हेलो दोस्तों, त्रिलोक सिंह इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन, एएलपी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उनका और जो अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें उनकी रीजनिंग आती है, तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर आप एक बात ये बताइए। जैसे हम अलग अलग टीचरों से हम रीजनिंग पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है पढ़ना, और हम पढ़ने के बाद फिर हमें सबसे बड़ी तकलीफ ये आती है कि हम रिवाइज कैसे करें। तो आप ऐसा, आप जब आप पढ़ते थे तो आपने अपना तरीका कैसे बनाया था कि आप चीजों को कैसे सिंक्रोनाइज करते थे और कैसे चीजों को बाइंड अप करते थे और पेपर में उसका आउटपुट लेते थे। तो उसका तरीका मैंने आप लोगों के लिए निकाला और आपके लिए मैंने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करी आपकी डिमांड पे, जिसमें कोई भी फीस नहीं है। बस आप इस चैनल की क्लासेस को देखते जाइए, और जब मैं रीजनिंग की प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं, मतलब आप डेली एक वीडियो आपको मिलेगी, उस वीडियो को आप सिस्टमेटिक देखें। आप यकीन मानना, आप खुद कहने लगेंगे कि हाँ सर, आपने बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें कवर करा दी, और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस तो और भी इफेक्टिव रही। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, तो पहली वाली क्लास में मैंने आपको वर्ग और आयात कैलकुलेट करना सिखाया। उसमें मैंने आपको तीन तरीके के क्वेश्चंस बताए, मतलब तीन तरीके के क्वेश्चंस बताए, और 6 से 7 तरीके के मैंने टाइप कवर करवाए। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब पांच छह टाइप कवर हुए हैं और तीन तरीके के सवाल हुए। तीन तरीके के सवाल क्या थे भाई? वो किसी भी क्वेश्चंस को देके आपसे पूछ रहा था कि बताइए वर्ग कितने हैं, फिर वो आपसे पूछ सकता है कि कुल आयात कितने हैं, और फिर वो आपसे पूछ सकता है कि केवल आयात कितने हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फिगर दिया हो जो वर्ग जैसा देखने में लगता हो, तो हमेशा दो चीजों का विशेष ध्यान रखें कि सारे वर्ग आयात हो सकते हैं, लेकिन सारे आयात वर्ग नहीं हो सकते। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम आज की क्लास में पूरा फोकस करेंगे। आज मैं आपको ट्रायंगल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। पेपर में एक क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा। कल की क्लास से एक क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा, आज की क्लास से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, और एक ही जगह पे मैं आपको सारे तो टाइप कवर कराऊंगा, और सारी चीजें इसमें आज ही ट्रायंगल स्टार्ट होगा, और आज ही ट्रायंगल के सारे टाइप कवर करके आप उसको खत्म कर देंगे। मतलब पेपर में अभी तक के रिकॉर्ड में जितने टाइप के क्वेश्चंस घूमते हैं, वो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस ले लिए हैं, और उसमें अपनी देसी ट्रिकें डाली हैं। देसी ट्रिक का मतलब समझ रहे हो? एक अंग्रेजी ट्रिकें होती हैं, एक देसी ट्रिक होती हैं। देसी ट्रिक का मतलब ये होता है कि सर, आपने जब सॉल्व किए थे क्वेश्चन, जब आप फंसते थे, तो एग्जाम में उस पेपर में कैसे सॉल्यूशन करते थे और कैसे सॉल्व करके अपना नंबर बनाते थे। तो वो ट्रिक मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और फिर मुझे खुद कमेंट में बताइए कि ये रीजनिंग की क्लास आप लोगों के लिए कितनी इफेक्टिव रही। चलिए, आज हम पहला क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज देता हूं कि भाई हम जिस चीज को कैलकुलेट करना जा रहे हैं, क्या हमें उसके बारे में नॉलेज है? भाई मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल क्या होता है, हम ट्रायंगल को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ट्रायंगुलर के बारे में हमें पहले से कुछ बेसिक नॉलेज पता हो। भाई ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन ना होके वो किसी और टॉपिक का वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस इन इन पूरे फिगर जितने बने अलग अलग टाइप के, लगभग 14 टाइप के फिगर है। मैंने 14 टाइप कवर किए हैं इसमें, और 14 के 14 टाइप में यदि आपको ट्रायंगल कैलकुलेट करना है और अलग अलग तरीके से ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, तो उसका बेसिक तरीका क्या होगा। चलिए, सबसे पहली बात हम बताते हैं कि जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, इसमें देखो ये 1 और 2 वगैरह ये कुछ लिख के नहीं देगा, ध्यान रखना। कुछ नहीं, इस टाइप का प्लेन क्वेश्चन आएगा। अब वो आपसे पूछेगा कि बताओ भाई लोगों, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है ना? तो इसमें कितने ट्रायंगल है मैं कैसे गिनूंगा? देसी तरीका क्या होता है, जो हम लोग जब पता नहीं होता तो हम ऐसे गिनते हैं, भैया ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो टोटल ट्रायंगल कितने आ गए दोस्तों मेरे इसमें? 3। ये तरीका तो बहुत अच्छा है, इसमें तो आपने सीधे ही याद करना सिखा दिया। कैसे करेंगे? देखो, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। बहुत अच्छी बात है। पेपर में जब ये आ जाएगा तो हमारी दम निकल जाएगी। दम क्यों निकल जाएगी? इसमें फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ट्रायंगल हमारा छूट जाएगा। हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि किस ट्रायंगल को हमने स्किप कर दिया, और कोई ना कोई ट्रायंगल हम गलत सलत लगा के चले आएंगे। अब अगर हम इसको प्रॉपर कैलकुलेट करने की बात करें, तो भाई लोगों, जब इसमें ट्रायंगल के लिए कुछ नहीं करना, यहां से जो लाइन है, ये बेस वाली लाइन है, इस लाइन पे जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं ऐसे हॉरिजेंटली, उनका नंबरिंग करते चले जाएंगे। ठीक है ना? मैंने देखा एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, इसका नंबर लिख लिया। उसके बाद अगला ट्रायंगल बन रहा है, उसका 2 नंबर लिख लिया। क्या ये बात समझ में आई? एक बार और समझ ले, मैं मिटा के दोबारा से समझा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से,
कि इस वाली लाइन पे, जो बेस लाइन पे जितने भी ट्रेंगल बन रहे हैं उसको सिस्टमेटिकली आप नंबरिंग देते चले जाएं। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, तो बेस लाइन पे मैंने कितने ट्रेंगल देखे? एक तो ये देगा, 1 2। ऐसे मत कर देना कि एक ट्रेंगल यहां लिख लिया, एक यहां लिख लिया, टोटल 2 बन गए। ना भाई ना, ऐसा ना। आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का मतलब समझ रहे हैं? नंबरिंग का मतलब 1 के बाद क्या आता है? 2। ठीक है ना? 1 के बाद क्या आता है? 2। क्या ये बात समझ में आई? तो अब ये लिखा है, अब इन्हीं नंबरों को सीधे सीधे ऐड कर देना है। 1 + 2, तो टोटल ट्रेंगल कितने आ गए? 3। क्या ये आपको पहला नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड की। इसमें ट्रेंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो दोस्तों, भाई मुझे पता है इस बेस लाइन पे कितने ट्रेंगल बन रहे हैं। अगर मैं देखूं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, टोटल ट्रेंगल कितने हैं? 3। 1 2 3। तो यहां पे अगर मैं जोड़ूंगा तो 1 + 2 + 3, टोटल कितने आ जाएंगे? 3 और 2 5 और 1 6। टोटल ट्रेंगल कितने हैं? 6। मुझे लगता है ये क्वेश्चन कवर हो गया। ये क्वेश्चन कवर हो गया। अब अगर मैं तीसरे ट्रेंगल की बात करता हूं, तो तीसरे ट्रेंगल को कैलकुलेट करने की बात करूं तो इसको कैसे सोल्व करना है? देखो दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान से समझना कि मैंने देखा कि इस बेस ट्रेंगल पे इनको भगा के आओ। इन बेस ट्रेंगल पे कितने हैं? देखो, बेस ट्रेंगल कितने बन रहे हैं? सबसे पहले 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। कितने इस बेस पे कितने ट्रेंगल बन रहे हैं? हंसी क्यों आ रही है? अभी आपको समझ में आया? क्या ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? देखो, इस बेस लाइन पे कितने ट्रेंगल है? 1 2 3। यहां बेस पे कितने नंबरिंग करी? 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा 1 2 3 4। तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। तो टोटल ट्रेंगल इसमें कितने आ गए? 10। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? कितना इजी इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। देखो, ये 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं कि सर अभी तक तो आपने बेस की लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेंगल को कैलकुलेट करा था। अब मैं अगर इस बेस लाइन के अकॉर्डिंग पैरेलली एक लाइन और खींच दूं तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल आसान है। देखो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो सबसे पहले मैंने देखा आपको इस टाइप का प्लेन क्वेश्चन बन के आएगा। वो बोलेगा एग्जामिनर कि बताओ मेरे प्यारे कॉम्पिटिटरों कि इसमें टोटल ट्रेंगल कितने हैं। तो हमारी हवा निकल जाएगी। क्यों हवा निकल जाएगी? क्योंकि हम देसी तरीके से इसमें कैलकुलेट करने जाएंगे तो 1 2 3 4, फिर ऊपर वाले, फिर अलग ट्रेंगल नीचे वाले, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4। क्या ये बात समझ में आई? बेस लाइन के ऊपर जितने ट्रेंगल उनकी नंबरिंग कर दी, उन्हीं नंबरिंग को मैंने जोड़ दिया 1 2 3 4। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं देखूंगा कि बेस लाइन, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है बेस की। एक लाइन तो ये है जिसको मैं VC कह रहा हूं, और एक लाइन में ले लेता हूं DE। ठीक है ना? तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, तो टोटल कितने का मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे मित्रों? 2 का। क्या ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहां पे अगर मैं ट्रेंगल कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। 10 इंटू 2, 10 दूनी 20। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इतना हंस के पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये बेस ट्रेंगल लिया और इस बेस ट्रेंगल पे मैंने पहले नंबरिंग कर ली, मतलब बेस लाइन लेके नंबरिंग कर ली 1 2 3 4। तो 1 2 3 + 4, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ये एक लाइन हो गई। इसके पैरेलली दूसरी लाइन हो गई, तो 2 का मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और मान लो खींच देता तो फिर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता, 4 लाइन खींचता तो 4 का मल्टीप्लाई करता। देखो, अगला क्वेश्चन आने वाला है वही टाइप का। आप कहेंगे सर ऐसे में तो 3 लाइनें खींच दूं तो क्या करूंगा? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा है। यहां पे मैंने 4 तक लिया था, यहां से एक लाइन और बढ़ा दी। तो देखो यहां पे फिर मैंने, अगर आपके पेपर में इस टाइप का खतरनाक ट्रेंगल सा आ जाए जिसको देख के आप घबरा जाएंगे, मगर इसमें तो ट्रेंगल कैलकुलेट करना बहुत दिक्कत आई, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके का आएगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, बेस लाइन के ऊपर आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 और इन सबको जोड़ लें। ठीक है, 4 3 5 4 3 2 1, इन सबका सम कर लिया। अब नंबर ऑफ लाइन कितनी है? एक तो ये वाली लाइन है, देख रहे हैं आप, एक के बाद फिर नंबर ऑफ 2 लाइन, फिर नंबर ऑफ 3 लाइन, नंबर ऑफ 4 लाइन। तो मल्टीप्लाई वाई कितना आ जाएगा? 4। तो 5 और 4 9 और 3 12 13 14 और 1 15। 15 इंटू 4, टोटल कितने ट्रेंगल आ जाएंगे भाइयों? 60। क्या ये बात समझ में आई? अरे पॉइंट क्लियर हुए जो मैं करवा रहा हूं? अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब वो आपको कहां फंसाएगा? बोलेगा होशियार हो, रुको तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो, मैं तुम्हें फंसाता हूं। आप कैलकुलेट करके दिखाओ तब तो मैं जानू।
देखो अब वो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। अब भैया ये यहाँ तो उसने लाइन ही ऐसी खींच दी कि यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तक तो मैं सीधे सीधे लाइनें खींच रहा था, तो आपने फट 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 गुणा कर दिया और हो गया। अब वो खींचेगा उल्टी सीधी लाइन है तो तुम्हारी दम निकल जाएगी। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे देगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, बेस लाइन पकड़नी है सारी की सारी, सारी की सारी बेस लाइन पकड़िए और उसके ऊपर मार्किंग करते चले जाइए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? और जितनी बेस लाइन के ऊपर मार्किंग करेंगे उस मार्किंग नंबरों को आपस में सम कर दीजिए और फाइनली सारे नंबरों को जोड़ दीजिए, आपके फाइनल ट्रायंगल निकल के आ जाएंगे। जैसे मैंने पहली बेस लाइन पकड़ी बीसी, इसको पकड़ा, इसमें मार्किंग करी 1 2 3 और 4। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी पकड़ी मैंने ई और एफ वाली, ये वाली बेस लाइन पकड़ी, तो इसमें मार्किंग करी तो 1 और इसके बाद 2। फिर मैंने करी एम और एन वाली, इसमें करा तो 1 2 3। क्या ये बात समझ में आई? इन सबको जोड़ूंगा तो इस बेस लाइन पर टोटल ट्रायंगल कितने आएंगे? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। मतलब अगर देसी तरीके से लिखूं 1 2 3 प्लस 4, टोटल कितने आए इसमें? 10। अगर मैं इस वाली बेस लाइन की बात करूं, इस वाली बेस लाइन की, तो 2 और 1 3, 1 प्लस 2, टोटल यहां कितना आएगा? 3। अगर मैं इस वाली बेस लाइन की बात करूं तो 3 2 1, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आया? 6। अब मैं टोटल ट्रायंगल अगर निकालूं तो कितने आ रहे हैं? 19। कैसे आए 19? देखो दिखाता हूं, ये कितने हैं? 10। ये कितने हैं? 16। हो गए ना 6 जोड़े, तो 6 इसमें और 3 इसमें प्लस 3, तो 10 और 6 16 17 18 19। टोटल ट्रायंगल कितने हैं? 19। मुझे लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इस पे बहुत ध्यान रखेंगे। अभी तक आपने देखा था कि ये सारे के सारे टाइप के, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराए। अब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सोल्व करना है ना, इसके लिए आपको किस तरीके से काम करना है। देखो दोस्तों, जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भैया अब लाइन पैरेलली ना होते हुए जो इनकी वर्टेक्स है, वर्टेक्स से लाइन डाली जा रही है, तो सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना कि भाई कितने पॉइंट्स है जहां से मैंने वर्टिकल लाइन डाली है। भाई मैंने एक ए पॉइंट है, यहां से एक लाइन डाली है, देखो यहां पे दिख रही है ये वाली लाइन, ये डाली है। तो लाइन ए से कितनी डाली गई? एक लाइन डाली है। फिर मैंने देखा पॉइंट नंबर बी, यहां से देखो तो एक लाइन मैंने ये वाली डाली है, दिख रही है। तो यहां से कितनी लाइन डाली? 2। और फिर मैंने एक ये वाली बात लिखी है सेम, मतलब जितने पॉइंट है अगर उन पॉइंट से मैंने सेम नंबर ऑफ लाइन डाली है, यहां भी एक यहां भी एक, तो हमें क्या करना होता है? फिर हमें फाइनल आंसर अगर निकालना है तो क्या करना है? देखो फिर हमें यह निकालना है कि यहां लिखेंगे हम बेस लाइन पे 1 और यहां लिखेंगे 2। ध्यान देना, यहां से एक लाइन डाली, यहां से एक लाइन डाली, टोटल लाइन कैसी डाली? सेम डाली। ए से भी एक ही डाली और बी से भी एक ही लाइन डाली है। तो इस बात का मतलब यह है कि फिर अपन फाइनल वाले बड़े नंबर को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे दोस्तों? बड़े नंबर को। जब ये लाइन सेम डाली है तो 1 2, चाहे आप ऐसे ले लें 1 2, चाहे आप ऐसे ले लें 1 2, कहीं की भी ले लें, जो मैक्सिमम मार्क्स होगा उसको लिखेंगे यहाँ पे और उसका क्यूब करेंगे तो टोटल आ जाएगा 8। तो टोटल ट्रायंगल कितने आ जाएंगे इसमें? 8। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बहुत देसी ट्रिक है, ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लेना क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है ये, जिसको मैंने बहुत आसानी तरीके से कराया है। एक बार और समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चों को तो अभी यही पल्ले नहीं पड़ा कि कहां सी लाइन कौन सी सम कर रहे हैं सर, मेरे तो तोते उड़ गए। तोते मत उड़ाओ बेटा, देखो ध्यान से, देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, मैंने क्या काला पीला किया इसको देखिए। सबसे पहले आपके पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और पूछेगा कि बताओ मित्रों इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तब जाके तुम्हारा मैं सिलेक्शन लूंगा। ठीक है भैया बताइए। तो कुछ नहीं करना, पहले आप मार्किंग कर लें 1 और 2। मार्किंग कर ली, कर ली, ये बेस लाइन पे मार्किंग कर ली। अब इसका जो बड़ा वाला नंबर है उसको लिख लो, यहाँ पे बड़ा वाला नंबर है उसको लिख लो। ठीक है, ये लिख लिया। ये कब लिखेंगे? जब वर्टेक्स से डाली गई लाइनें सेम होंगी, कि ए से डाली गई लाइन एक है और बी से भी डाली गई लाइन एक है। अगर मान लो ए से मैं 2 डाल लेता तब इस टाइप की ट्रिक का हम यूज नहीं कर पाते। ठीक है ना, वर्टेक्स से डाली गई लाइनें अगर सेम है तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर को पकड़ा 2 और उसका करेंगे हम अपने मन से क्यूब। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है? 8। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 8। अब आपको असली मजा इस क्वेश्चन में आएगा, जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तब आपका फंडा एक्चुअल में क्लियर होगा कि सर आप कर क्या रहे हैं, समझ नहीं पा रहा मैं चीजों को। फिर से देखें, सबसे पहले आप बेस लाइन को पकड़ें और मार्किंग करें 1 2 3। क्या मैं अब यहाँ ट्रायंगल कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहाँ 3 लिख लिया। अरे बोलो मेरे मित्रों, 3 लिख लिया। इसका क्यूब मैं जब करूंगा, देखो ए से कितनी लाइनें डाली मैंने? एक, दिख रहा है आपको, और एक लाइन मैंने ये डाल ली। और बी से भी कितनी लाइनें डाली हैं? एक ये डाली है, एक ये डाली है, 2।
मतलब ए से भी मैंने जो लाइन डाली है वो कितनी डाली है 2, और बी से भी कितनी डाली है 2, इसलिए मैं इनका क्यूब कर रहा हूं। तो इसका क्यूब करूंगा तो 3 त्रिका 9 तिया 27, तो टोटल ट्रायंगल कितने हैं 27। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं बस, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वर्टेक्स से डाली गई लाइनें सेम होती हैं, ए से भी उतनी लाइनें डाली गई, बी से भी उतनी लाइनें डाली गई, तो आप सबसे पहले बेस लाइन को पकड़ के मार्किंग करें, और मार्किंग में जो मैक्सिमम नंबर होता है उसका जाके आप क्या कर दें, क्यूब निकाल दें। क्या निकाल दें? क्यूब। तो फाइनल ट्रायंगल आपके आ जाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? अब अपन इस डमरू को सोल्व करते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, इसमें पूछेगा ट्रायंगल कितने हैं, कुछ नहीं, आप तो बेस लाइन पकड़े, बेस लाइन पकड़ेंगे तो 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ टोटल ट्रायंगल कितने हैं 6। फिर यहाँ पकड़े बेस लाइन 1 2 3, तो यहाँ टोटल ट्रायंगल कितने हो गए 6। अगर इस डमरू में देखेंगे तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 6 और 6 12, फाइनल आंसर कितना आएगा 12। अरे मेरे प्यारे मित्रों क्लियर है? चलिए अब अपन 10वां नंबर का क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर वो स्क्वायर बना दे और स्क्वायर में डायगोनल को काट दे, अब पूछेगा बताओ मित्रों इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं। ये पॉइंट क्लियर है? ध्यान दे रहा है, ये क्लास का जो मोटिव है, ये मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सारे के सारे पेपर में सीधे छपेंगे आपके, इस बात का मैं मतलब बता रहा हूं, गारंटी है। इसी में से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन देगा और आपको आने चाहिए। और ये क्लास देख लेंगे तो आपको 2500 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो 4 घंटे की वीडियो, मैराथन, वन शॉट, ये बड़ी बड़ी बातें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजें पढ़ें और एग्जाम में वहीं से फंसता है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इसको कैसे करेंगे भाई, इसमें कुछ ऐसे नहीं आएगा, ये नंबर नंबर कुछ लिखा नहीं आएगा आपका, ये प्लेन आएगा, ठीक है। ये प्लेन आएगा, बोलेगा बताओ इसमें ट्रायंगल कितने कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मैं कैलकुलेट देसी तरीके से करता, तो देसी तरीका क्या है, 1 2 3 4 ट्रायंगल तो ये हो गए, फिर इन दोनों को मिला के 5, इन दोनों को मिला के 6, फिर 7 8। अरे समझ में आया? टोटल ट्रायंगल कितने हो गए 8। लेकिन ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जब ये क्वेश्चन देगा तो वही दम निकल जाएगी, फिर हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप नंबर मार्किंग करना स्टार्ट करें इस सर्कुलर वे में, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 4। तो जो मैक्सिमम नंबर आया है इसको यहां लिखेंगे, और इसका क्या करना है अपन को, दुगना। क्या करना है? दुगना। तो 4 दूनी 8। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप इस टाइप के ट्रायंगल कैलकुलेट कर लेंगे? बोलो। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भैया बताओ इसमें ट्रायंगल कितने हैं। तो मैंने क्या तरीका सिखाया है आपको, क्या तरीका सिखाया है, सबसे पहले हम मार्किंग करें 1 2 3 4 5 और 6, 6 लिख लिए। तो टोटल ट्रायंगल कितना, पहले तो मैंने 6 लिख लिए, मैक्सिमम मैक्सिमम वाला पकड़ना है आपको। 6 मल्टीप्लाई बाई इसका क्या करेंगे आप, दुगना, हर एक का दुगना करेंगे, तो कितने ट्रायंगल आ जाएंगे इसमें 12। अरे बोलो मित्रों समझ में आया? चलो अब अपन इस टाइप के क्वेश्चंस, जब वो इस टाइप के दो क्वेश्चन आपस में ज्वाइंट कर देगा तब पेपर में कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, अभी मैंने इसमें बताया था, इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होते थे 8 8 होते थे ना। देखो 4 4 का दुगना 8, इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होते थे 8, तो टोटल ट्रायंगल कितने आ गए 16। लेकिन 16 नहीं है, ये 16 कब है, जब आपने अलग अलग कैलकुलेट करे हैं। ध्यान रखना, इसके 8 इसके 8, ये बात समझ में आई, ये तो 16 तो आई है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप दो फिगर को मिलाओगे तो एक ट्रायंगल आपका ये वाला बन जाएगा, ध्यान से देखें, और एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा, मतलब 1 और 2। जब आप दो फिगर को कंबाइन करेंगे, मतलब जब अलग अलग थे तो 8 इसके बने और 8 इसके बने, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन किया तो 1 और 2, तो टोटल ट्रायंगल कितने हुए, एक ये दिख रहा है, एक ये, तो टोटल कितने आ गए 2। तो मतलब अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल 18 ट्रायंगल हुए। अरे समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे किया? देखो सबसे पहले जब ये अलग अलग थे तो 8 इसमें थे 8 इसमें थे, 8 और 8 16 16, और इन दोनों को जोड़ेंगे एक एक, तो 16 और 2 18 ट्रायंगल आ गए। अब क्वेश्चन आता है ये वाला कि सर ये पेपर में आ जाएगा कैसे। देखो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर है ना बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाता है। वो सोचता है कि कुछ कुछ बच्चे अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, एडवांस समझते हैं कि मैं एडवांस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, एडवांस में मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानता हूं। तो वो पता क्या करता है, एडवांस से उठा के क्वेश्चन रीजनिंग का बना देगा। भैया आपने ये ट्रायंगल बहुत बार देखा होगा, कहां देखा होगा, एडवांस मैथ जब आपने 2500 बार पढ़ी होगी कि वर्टेक्स से जब डाले जाते हैं, लंब डालते हैं, मध्यिका डालते हैं, मीडियन डालते हैं, 10 तरीके के क्रॉसिंग करेंगे। उन्होंने कहा इस ट्रायंगल को उसने 25 बार देखा है, चलो इसको इसी में मैं ट्रायंगल काउंट करा देता हूं तो पता चलेगा। ये पेपर में बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, जब अब मैंने अभी यहां आपने क्या सिखाया था, ए से भी एक लाइन डाली, बी से भी एक लाइन डाली, लेकिन इसका एडवांस वर्जन ये आया कि भाई मैंने ए से भी एक लाइन डाली,
दिख रहा है आपको, ए से भी एक लाइन डाली, बी से भी एक लाइन डाली और सी से भी। अब मैंने तीनों से डाल दी, तो फिर अब ये ट्रिक गई, बिल्कुल गई। अब ये ट्रिक का काम नहीं होगा, केवल ये दो वर्टेक्स के लिए ट्रिक काम करती है। लेकिन अगर आपके मन में आया सर इसमें तीनों से डाल देता, तो कई लोगों को यहाँ आया था, मैं सर एक लाइन यहाँ से भी डालता तब क्या करता। तब ये क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, इसके अलावा चौथा टाइप नहीं बनता, ये ध्यान रखना भाई। ये वाला तो मैंने आपको सिखाई दिया कि इससे दो अलग अलग डाले सेम सेम, लेकिन अगर मैंने तीनों से डाल दिया तो इसके ट्रायंगल कितने हैं। तो मैं आपको दो सलाहें दूंगा। पहली सलाह के इसके स्टैंडर्ड डाटा को याद कर लो, क्योंकि जब भी पेपर में आएगा तो हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि वहां जाके कैलकुलेट करने बैठ गए। तो इसमें टोटल ट्रायंगल है वो आप याद रखना, 16 ट्रायंगल बनते हैं। कितने बनते हैं? 16। अब मैं आपको काउंट करके दिखाता हूं कि 16 कैसे बनते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने पहले तो डायरेक्ट रटा रहे हैं, रटा नहीं रहा, मैं आपको दोनों चीजें सिखा रहा हूं। दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो यहाँ पेपर में जाके 4/2 लिखेंगे और 2 से 2 काट के 2 लाके यस करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना, 2 से 2 काट के। ये नहीं करना। कुछ होशियार बच्चे होते हैं वो सीधा 4/2 2 रख के और आंसर लगा के आगे निकल जाते हैं, वो चीज नहीं करनी। हमको जल्दी से जल्दी जब भी इस टाइप का ट्रायंगल देखेंगे, तीनों वर्टेक्स से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला है तो इसका सीधा याद रखना, इसमें टोटल ट्रायंगल 16 होते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कैसे 16 है। देखो दोस्तों, जब आपने देखा था कि सब कुछ भूल जाओ, केवल आप इतना इतना एबीसी ट्रायंगल को देखेंगे तो इसमें 3 ट्रायंगल इसमें बनते हैं, 3 ट्रायंगल इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे। तो 3 और 3 6 और 3 9, और 6 ट्रायंगल अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो वो 6 ट्रायंगल कौन से रखेंगे। देखो अब ये 6 ट्रायंगल मैंने लिखे हैं वो कौन कौन से हैं। ए बी डी, देख रहे हैं आप, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनना है, ए बी डी, ए सी डी। ए सी डी कहां है? ए सी डी, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, बी सी ई, बी सी ई, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। बी ए ई कहां है? बी बी ए ई, दिख रहा है ट्रायंगल बी ए ई, दिख रहा है बी ए ई, दिख रहा है। उसके बाद सी ए एफ, सी ए एफ कहां है? सी ए एफ, दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल। उसके बाद सी बी एफ कहां है? सी बी और कहां है? एफ, ये ट्रायंगल है। अब बच्चे कहेंगे सर मैं तो सब सब हो गया गपट चपट, तो तभी तो दिमाग की बात बता रहा हूं। होशियार क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को ही रट लेते हैं, इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं। मैं वहां ऐसे गिनने बैठूंगा तो 4 क्वेश्चन और छोड़ दूंगा पेपर में, सिलेक्शन से बाहर हो जाऊंगा। जब भी तीनों से वर्टेक्स डाली जाएंगी खोपड़ी में, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कि 16 ट्रायंगल बनते हैं। इतनी तो होशियारी दिखानी पड़ेगी। हर जगह अपन गेंती लेके गड्ढा खोदेंगे तो पता नहीं चल पाएगा। पहले दिमाग लगाओ, किस जगह जमीन पोली है वहां पे गेंती मारो। गधे की तरह कहीं भी गेंती मारने बैठ गए और पता चला वहां पत्थर आ गया तो पूरा दिन और पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। मैंने आपको गिनना भी सिखाया, ये उन लोगों के लिए सिखाया है। कुछ होशियार ये कहेंगे सर आपको आता नहीं, आप तो रटा रहे हैं, तो उन होशियारों के लिए मैंने प्रॉपर लिख दिया कि भाई ये 6 ट्रायंगल कौन से हैं, ये 3 ट्रायंगल कैसे आए, और एक फाइनली बड़ा वाला ट्रायंगल है जो एबीसी है वो ये है। तो टोटल ट्रायंगल इसमें कितने हुए? 16। कैसे? 6 और 3 9 और 3 12 13 14 15 और 1 16। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये इसका एडवांस वर्जन है, इसका एडवांस वर्जन है कि सर जब ये 2 3 डिब्बे जुड़ जाएंगे तब कैसे जोड़ेंगे। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक इसमें कितने ट्रायंगल बनते थे अगर मैं देखता हूं तो 1 2 3 एंड 4, 4 का दुगना 8, फिर 4 का दुगना 8, फिर 4 का दुगना 8। मतलब हर स्क्वायर का जो डिब्बा है वो 8 8 8 ट्रायंगल दे रहा है। अब मैं जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो ट्रायंगल नंबर 1 और 2, ठीक है। जब मैं इन दोनों फिगर को बनाऊंगा तो ट्रायंगल नंबर 1 और 2। अरे ये बात समझ में आई? तो टोटल ट्रायंगल कैसे, ऐसे कितने बनेंगे? टोटल 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे? फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला, टोटल 4 ट्रायंगल बनेंगे। तो 8 और 8 16, 8 दिए 24 और 4 28। तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं? 28। मुझे लगता है आपको मैंने इस वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कितने टाइप कवर करा दिए भाई लोगों? 13 टाइप। मतलब समझ रहे हो, 13 तरीके के क्वेश्चंस मैंने अलग अलग टाइप के सॉल्व कराए हैं, और ये 13 ही इधर उधर घूमते हैं, यही पेपर में तुम्हारे आएंगे। मतलब एक क्लास में 13 टाइप खत्म, और ये टॉपिक ही खत्म हो गया। अब इसके बाद जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो इसमें क्या बढ़ाएगा, इसमें 3 की जगह 4 लाइनें कर देगा, इसमें यहाँ 3 लाइन है तो एक बीच में लाइन और डाल देगा, इसमें 3 डिब्बे है तो 4 डिब्बे जोड़ देगा। मतलब 13 टाइप के कॉन्सेप्ट तरीके से जो गिनी जाती हैं चीजें वो मैंने आपको कवर करा दी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग अब कम समय में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, मेरी मुश्किल से बहुत कम क्लास रहेंगी रीजनिंग की, लेकिन अगर आप मेरी क्लास पेपर के 3 दिन पहले देखने जाओगे आपकी रीजनिंग पूरी खोपड़ी में आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आया? मैं टाइप कवर कराऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर नहीं कराऊंगा, क्योंकि टाइप इंपॉर्टेंट मैं तो रखता है, क्वेश्चंस में तो केवल डाटा बदलता रहता है ना। वो नहीं है कि मैं 2 घंटे की क्लास लूं और 200 क्वेश्चन करा दूं एक ही टाइप के, ऐसा नहीं करने का, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो
आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।